हाउसफुल 5 तो आ चुकी है, लेकिन उसको लेके बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, लोगों को अच्छी लग रही है, नहीं लग रही। इस मूवी को बनाते हुए लोगों ने अलग तरह का टेक लिया है, कह रहे हैं कि ये वल्गर है। तो हाउसफुल के आप हिस्ट्री उठा के देख लो, ये 5वीं मूवी है। वल्गैरिटी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाई है, लेकिन उस वल्गैरिटी के अंदर फन दिखाना, उसको एक ह्यूमर के तरीके से दिखाना, ये एक अच्छी चीज़ रही है हाउसफुल की तरफ से। तो अब बात करते हैं ये मूवी कैसी थी। ये वीडियो देखते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक यूट्यूबर ने अच्छे खासे पैसे लगाकर एक वीडियो बनाई है जिसमें फन है, वल्गैरिटी आजकल यूट्यूबर्स भी दे रहे हैं तो वो भी है। और इसके अलावा क्यों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सिंपल है। एक कत्ल होता है और ये लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं कि इस कत्ल का असली मास्टरमाइंड कौन है। ये जो इतनी जायदाद छोड़कर बूढ़ा मर चुका है, इसका असली वारिस कौन है। और इसी कंपटीशन में तीन तीन लोग आ जाते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और उनके अलावा एक और इसका बेटा है जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा है। ये सारी चीजें मूवी साथ में लेकर चलती रहती है, थोड़े बहुत ट्विस्ट आते रहते हैं। और क्योंकि अब कत्ल हो चुका है शिप के अंदर, तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फेक ऑफिसर्स आ रहे हैं, फेक बंदे आ रहे हैं, कभी इसका शक उसके साथ, उसका शक इसके साथ, ये सारी चीजें चलती रहती है। और साथ में वल्गैरिटी तो चल ही रही होती है मूवी के अंदर। लोगों ने अच्छा काम किया, वो जोड़ कर रखते हैं, एक मुस्कान रहती है पूरी मूवी देखते हुए आपके चेहरे पर। और आप थक कर ये नहीं कहते कि ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं, या फिर जैसे थक कर लोग उठ कर चले जाते हैं, ऐसा नहीं था। हाउसफुल जा रहे थे और लोग हँस रहे थे ऐसी मूवीज़ पर। एक और चीज़ मुझे पसंद है, इन्होंने कैमियो डाले हुए हैं। किसी नए कैरेक्टर के कैमियो नहीं डाले हुए। उन्हीं पुराने कैरेक्टर के कैमियो इस तरह से डाले हुए हैं कि पहली मूवी का एक सीन ले ले और इस मूवी का एक सीन ले लो, दोनों को जोड़ दो, अच्छी कॉमेडी हो जाती है, कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे कि पहले हाउसफुल 1 के अंदर एक तोता मरा था, वो उसके तोते का बेटा को लेकर आया है, वो सीन भी अच्छे थे, बाथरूम वाले सीन भी अच्छे थे। मतलब कि उन्होंने अब मूवीज़ बनाई हुई हैं, उसको हाउसफुल 5 के अंदर रिकनेक्ट करने की कोशिश की है ताकि ऑडियंस जो पहले से थी और अब नई वाली ऑडियंस दोनों ही जुड़ी रहे। लेकिन कंप्लेंट ये आ रही थी कि पहली मूवीज़ की तरह अब ये मूवी कहानी नहीं पकड़ रही सही तरह से कॉमेडी नहीं कर रही, तो उस पर ये आता है कि अगर वो मूवीज़ हमें आज की डेट पर दिखाई जाए तो हमें हँसी नहीं आएगी, वो उस दौर की मूवीज़ थी। आज की कॉमेडी अलग तरीके से हो चुकी है, जनरेशन चेंज हो चुकी है, तो ये उसको लेकर नई जनरेशन को लेकर एक अच्छी मूवी थी। इसके आने से पहले लोग इसके कंपैरिजन मुख्तलिफ मूवीज़ के साथ कर रहे थे, जैसे कि शिप में कत्ल हो जाना, नाइल जो मूवी आई थी हॉलीवुड से उसके साथ कर रहे थे। मुख्तलिफ चीज़ें ले देखकर लोग मुख्तलिफ फ़िल्मों से इसका कंपैरिजन कर रहे थे। लेकिन हाँ, यहाँ पर शिप में कत्ल होता है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन अलग तरीके से होती है, बिल्कुल ये अलग ही मूवी है। इस मूवी की अच्छी बात ये है कि ये इधर-उधर की कहानियाँ तो दिखा रही होती है, लेकिन सारी कहानियाँ इस तरह से कनेक्टेड होती है कि अब वो जो कातिल है, सारी कहानियाँ उसी कातिल की तरफ से एंड तक जुड़ती जा रही होती है। ये एक अच्छी मूवी थी क्योंकि बाज़ औक़ात मूवीज़ अपने पॉइंट को छोड़कर दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन नहीं, दूसरी कहानियाँ तो दिखा रहे थे, लेकिन सारी कहानियाँ जुड़ी हुई थी। ओवरऑल मूवी अच्छी थी, साजिद नाडियाड वाला जिस तरह की मूवीज़ बनाते हैं, उसी टाइप की ही मूवी है, लेकिन अच्छी है। ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर सकती है और ऊपर से अक्षय कुमार अब धीरे-धीरे अपना कमबैक करना शुरू हो चुके हैं। तो खैर, ये थे मेरे ओपिनियन हाउसफुल 5 को लेकर। आप क्या कह रहे हैं इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ।